जय हिंद। देखिए, जेएसएससी ने जो झारखंड पुलिस के लिए 2023 में विज्ञापन निकाला था, उसमें से लगभग 1.5 लाख फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। कितने? तो लगभग 1.5 लाख फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये लगभग में है। अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो एक्यूरेट जो है सो 1,44,308 फॉर्म को लगभग रिजेक्ट किया गया है। आप बात को समझिए, इतने फॉर्म को रिजेक्ट करने की कारण क्या हुई, जेएसएससी को इतने फॉर्म रिजेक्ट क्यों करने पड़े, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ जिन किन्हीं का भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उन सभी लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से कैसे उसे चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। देखिए, जेएसएससी ने जब विज्ञापन अपना निकाला था तो उसमें साफ साफ कहा था कि आपको ऑनलाइन करने की तिथि दी जाती है। लगभग यह 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक, इतना तक आप ऑनलाइन कर सकते थे। अब उसमें किसी का कोई मान लीजिए गड़बड़ी हो गया, कुछ गलती हो गया फॉर्म भरने में, तो उसमें जो है सो डेट भी दिया गया था कि 2 दिन आपको सुधार करने के लिए करेक्शन डेट भी मैं दे देता हूं, और इतना दिन में जेएसएससी बोली थी कि इतना दिन में आप सुधार कर सकते हैं। अब जिनका गलती हुआ वो सुधार अगर करना चाहें तो कर सकते थे उस समय। अब जो किए नहीं सुधार, उनका रिजेक्ट कर दिया। अब किस किस कारण से कैसे रिजेक्ट किया है इस 1,44,308 फॉर्म को, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला कारण क्या हुआ सो समझिए। पहला कारण कि वैसे विद्यार्थी जो अपने जिला का विकल्प ही नहीं भरे। सबसे पहला कारण आप ऊपर में यहाँ पर देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ नीचे करके। ये देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने जिला विकल्प नहीं भरा है, इनकी पंजीयन संख्या यहाँ दी हुई है। लगभग इन लोगों की जो संख्या है वह 58,000 है। कितना? लगभग इन लोगों की संख्या कितना है? 58,000। एक्यूरेट अगर कहा जाए तो 58,366। इतने लोगों ने अपना जिला ही नहीं भरा, जिस कारण से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। पहला कारण ये। अब बात को जोड़ते चलिएगा, आप देखिएगा एक्यूरेट होता है कि नहीं। उसके बाद फिर दूसरा कारण क्या कि परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले अभ्यर्थी। जैसे देखिए, जो तो अप्लाई कर लिए, पहला फॉर्म भर लिए, लेकिन वह अप्लाई करने के बाद, मतलब प्रारंभिक चरण को पूरा करने के बाद उन्होंने अपना फ़ी ही नहीं पेमेंट किया। अब जो फ़ी पेमेंट नहीं किए हैं उन लोगों की जनसंख्या लगभग 77,000। कितना? 77,000। एक्यूरेट कहें तो 950, 77,950। ऊपर में हमने कितना बताया था जिला वाला, तो जो जिला नहीं डाले हैं वो है 58,366। इतना ये हो गए। उसके बाद कुछ लोगों को फॉर्म जिन्होंने परीक्षा शुल्क तो पे कर दिया है, यानी कि पेमेंट कर दिया है, लेकिन फ़ोटो और हस्ताक्षर ही अपलोड नहीं कर पाए, उन लोगों की संख्या लगभग एक्यूरेट अगर कहा जाए तो 7902 है। इतने लोगों ने क्या किया है कि परीक्षा शुल्क यानी पेमेंट करने के बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर नहीं अपलोड किया। और कुछ बकलोल तो ऐसा भी किया है इन लोग कि एक से अधिक आवेदन कर दिया है। एक बार आवेदन हुआ तो ठीक, अब गलती कुछ हुआ ना, तो करेक्शन का डेट तो दिया ही था इसमें, लेकिन वो करेक्शन ना करके वो जो है सो दोबारा ऑनलाइन कर दिया। इसमें भी हैं लगभग 90 बकलोल लोग हैं शामिल, लगभग 90 लोग हैं शामिल इसमें। आप सभी लोग सुनिए, सब लोग ध्यान से, कि अपना लाइफ को खुद बर्बाद करने वाले लोग, आप लोगों को जब यहाँ साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि ऊपर में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि करेक्शन डेट यहाँ दिया हुआ है भाई, साफ साफ यहाँ दिया हुआ है करेक्शन डेट कि 26 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक आप सुधार कर सकते थे, तो आप क्यों नहीं किए? ये तो आपने किया नहीं, जिस कारण से आपका जो है सो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। अब आप सोचिए, इतने बड़े मौका को आप कैसे गंवा रहे हैं। देखिए, और इसमें इतना लोग, तो टोटल हमारा अगर जोड़ें कितना कितना था, अगर एक्यूरेट आप करते चले तो आप देखिए, पहला क्या था? 58,366 फॉर्म। फिर कितने थे भाई? तो 77,950 फॉर्म। फिर कितने थे? तो 7902 फॉर्म, और 90 लोग वैसे जो दोबारा ऑनलाइन कर दिए हैं। अगर टोटल को जोड़ा जाए तो आपका आ जाता है इधर 8, इधर ये 9, 5, 0, 20 हो गया, इधर हो गया ये 3, ये 4, और यहाँ पे 14, 1,44,308 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ध्यान से देखिए, इतने फॉर्म को रिजेक्ट करने के मेन
जेएसएससी जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने अपना खुद जो है सो लापरवाही करके अपना फॉर्म को रिजेक्ट करवाया है। देखिए ये था आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ सो। अब आप बात को समझिए कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, यह बात को हम कैसे चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन संख्या से कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या ही दिया हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने जिला विकल्प नहीं भरा और उसका पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है ये सभी। अब इसमें से आपको खोजना पड़ेगा, बहुत लंबा लिस्ट है बाबू, देखिए अब ध्यान से, ये बहुत लंबा लिस्ट है। इतना लंबा लिस्ट में आप कैसे खोजिएगा, तो उसको ढूंढने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए किन्हीं एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन संख्या है, यहाँ पर मैं देखिए किन्हीं एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन संख्या है, मान लीजिए 8294943764, ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन संख्या दिया हुआ है। अगर आपको इसको क्या करना है, चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सो देखिए आपको इस नंबर को यहाँ पर ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट ऊपर लिखा हुआ है, और यहीं पर ऊपर आप देखिए तो एक सर्च पट्टी भी दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, इस सर्च पट्टी पर जा करके आपको क्लिक करने हैं, और क्लिक करने के बाद जो वो नंबर दिया हुआ था उस नंबर को यहाँ टाइप करने हैं, सर्च करने हैं। क्या हमने बोला था, 82943764। अगर किन्हीं का होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 64। अब यहाँ आप सर्च पट्टी से सर्च कीजिए, देखिए अभी देखिए यहाँ पे मिल गया। यानी ये जो जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिस बंदे का होगा, वह उसका यह फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। 82943764 यह जो है यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, यह था। और आप जिनका भी चेक करना हो, आपका अगर चेक करना हो कि आपका है कि नहीं इस लिस्ट में, तो आप यहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। यह था आज का सेशन, जिसमें हमने आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है, और जो रिजेक्ट हुआ है वह कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जितने भी लोगों का रिजेक्ट नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है बाबू, यह एग्ज़ाम अवश्य लेगा, एकदम तय मान लो कि इसका शुरू होने वाला है, फिजिकल डेट आने वाला है। तो आप जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, खास करके फिजिकल वाले लोग जो फिजिकल कर रहे होंगे, उनसे मेरा नम्र निवेदन है बाबू आपसे कि आप ज़रूर इसको फिजिकल करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, गिव अप मत करना, छोड़ना मत, अभी एकदम पिक पे रहना, तैयारी करते रहना एकदम ज़ोर शोर से, आपका एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाएगा। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिला है, जो रिजेक्ट हो गए हैं, उन सभी लोगों को मैं फिर से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग फिर से फॉर्म आए तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहें, और आगे कुछ में आप लोग फिर आगे निकलें। चलिए, वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।